हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुबह सुबह यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में कुछ सवाल किए थे। सवाल यह था कि शूद्रों का असली सूरज कौन था। पहला ऑप्शन था अंग्रेज, दूसरा ऑप्शन था ब्राह्मण। वो अंग्रेज जो भारत में आने के बाद यहाँ भारत के 85% मूल निवासी जो गुलाम थे, जो जंजीरों में बंधे हुए थे, जो अंधकार में था, जब अंग्रेजों का यहाँ एंट्री हुआ तो यहाँ के मूल निवासियों को जो है उजागर होना शुरू हुआ, यहाँ की जिंदगी में परिवर्तन होना शुरू हुआ। और दूसरा ऑप्शन दिए थे वो जो वैदिक और मनुस्मृति के शासन काल में पूरा तरह से यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाया। ये दो ऑप्शन दिए थे। सभी लोग अंग्रेजों के समर्थन में जो है वोट दिए, इसलिए मैं सोचा चलिए इसके ऊपर एक वीडियो ही बना देता हूं कि आखिर जो शूद्रों का असली चहेता, शूद्रों का असली सूरज अंग्रेज कैसे बन गए। साथियों, इसके लिए हम सबसे पहले एक इतिहास को समझना पड़ेगा, क्योंकि मानव के विकास के स्तर की जो कहानी है उन्हीं को हम इतिहास कहते हैं। और उस कहानी में जो है कभी भी जो है शूद्रों के साथ भला नहीं हुआ। प्राचीन काल को उठा लीजिए चाहे मध्यकाल को उठा लीजिए। लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि औकात है तो मुगलों के बारे में बता के दिखाओ, तो आज मुगलों के बारे में भी आपको बताएंगे कि मुगल का शासनकाल कितना समय तक रहा और प्राचीन समय से शासनकाल किसका रहा और किन्होंने ज्यादा किसको शोषण किया, भारत के मूल निवासियों का अत्याचार कौन किया। भारत के 85% मूल निवासियों के ऊपर जिस तरह से शोषण किया, वो अत्याचार किया, और किन्होंने कितना साल तक अत्याचार किया, इनको जानने के लिए इतिहास के 3 कालखंडों को समझना पड़ेगा। इतिहास के 3 कालखंड क्या है? तो इतिहास के 3 कालखंड जो है इस प्रकार से है। इतिहास के 3 कालखंड जो है, एक प्राचीन काल इतिहास को जानना पड़ेगा, और दूसरा मध्यकाल के इतिहास को जानना पड़ेगा, तीसरा आपको जो है आधुनिक काल इतिहास को जानना पड़ेगा। आधुनिक काल इतिहास को जानना पड़ेगा। देखिए साथियों, ये प्राचीन काल जो था, इस प्राचीन जो काल है, ये प्राचीन काल जो है 1000 साल से पीछे जितनी सारी घटनाएं घटी है वो सभी जो है प्राचीन काल के अंतर्गत आता है। और ये जो है मध्यकाल जो है पूरी 1000 साल की घटना के बारे में ये मध्यकाल में हम लोग पढ़ते हैं। तो प्राचीन काल में किसका शासन था? तो प्राचीन काल में सबसे पहले यहाँ बुद्ध का समय था, मगर जब यहाँ पर आर्यों का आगमन हुआ, आर्यों का जब आगमन हुआ तो भारत के जो 85% मूल निवासी थे उनको गुलाम बनाया। आने की प्राचीन काल में इन्होंने वेद बनाया, और वेद आने के बाद इन्होंने मनुस्मृति बनाया। इन सभी प्रकार के जो है कानून, काला कानून बनाया, और भारत के जो 85% मूल निवासी थे उन्हें गुलाम बनाया। पहले वैदिक के तहत बनाया, वेद ग्रंथों के तहत, जिसमें बोल दिया गया ब्रह्मा के मुंह से हुआ ब्राह्मण पैदा, बाजू से क्षत्रिय, और पेट से वैश्य, और पैर से जो है शूद्र पैदा हुआ। ये कौन सी टेक्नोलॉजी था भाई? ऐसे होता था। तो ये तरह तरह के जो है ये वेद और मनुस्मृति के तहत जो है इस काल में चलाया। और यही प्राचीन काल में जिस ग्रंथों के द्वारा ये आर्य जो है चलाता था भारत को, उसी तहत जो है मध्यकाल में भी चलाया। मध्यकाल में भी चलाया। इस मध्यकाल में जो है आर्यों के द्वारा ही चला। आर्यों के जो धर्म ग्रंथ किताबें जो है मनुस्मृति है, जो धर्म ग्रंथ किताबें जो है वेद है, उनके तहत ही चलाया। अब ये मध्यकाल में ही एंट्री होता है बाबर का। ये बाबर जो मुगल सब लोग चिल्लाते रहते हैं कि मुगलों के बारे में बताओ। मुगल जो है भारत में एंट्री किया, कब किया? 1526 में किया। ये 1526 ईस्वी में जो है ये जब भारत में एंट्री हुआ इनका, ये भारत में सबसे पहले दिल्ली में जाके इब्राहिम लोदी को हरा के जो है उनके जगह पे जो है राजगद्दी पे ये बैठा बाबर। अब इनका जो शासन काल था, इनका जो तीसरा जो शासक था मुगल साम्राज्य का, वो था अकबर। कौन थे? अकबर। एक बात बताइए मुझे, यह प्राचीन काल जो हजारों साल, काफी हजारों साल जो हमारे लोगों के साथ अत्याचार किया, यह प्राचीन काल में भी हमें परेशान किया, प्राचीन काल में भी शूद्रों के साथ शोषण किया, अत्याचार किया, और मध्यकाल में भी किया। अब यह मध्यकाल में जब यहाँ पर मुगल घुसे
1526 में। इसके बाद जो है सभी जो भारत के जितना ब्राह्मण लोग थे जो यहाँ पे कब्जा करके रखा था और हमारे लोगों के ऊपर जो शोषण करता था, अत्याचार करता था, अब ये लोग मुगल आए तो ब्राह्मणों के ऊपर शोषण करने लगा, आर्यों के ऊपर शोषण करने लगा। अब इनको लगा बुरा, क्योंकि ये लोग शोषण करते थे शूद्रों को, ब्राह्मण, अब इनको शोषण करने वाला आ गया मुगल। तब इनको पता चलने लगा भाई कि हमको भी जो है ना, हम इन शूद्रों को इतना सताते तो हमको इन लोगों को कितना दर्द होता होगा। जब हमें मुगलों इतना सता रहा है तो मुझे इतना दर्द हो रहा है, इतना खलबली मच रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। अगर हम शूद्रों को इतना सताते हैं, इतना मतलब जो है दर्द दे रहे हैं, उनको कैसा लगता होगा। तब इन्हें एहसास हुआ। आज बोलते हैं कि बोलो मुगलों के बारे में बोलो, अगर मुगल ना आया होता तो इन लोगों को, ब्राह्मणों को तो कुछ पता ही नहीं चलता कि शोषण क्या चीज होता है, क्योंकि हमारे लोगों के साथ जो अत्याचार करते आ रहे थे। और जब मुगल इन लोगों को, ब्राह्मणों को शोषण किया, तब इनको लगने लगा पूरा कि भाई हमको इतना शोषण, हमको जब इतना शोषण कर रहा है तो हमको इतना दर्द हो रहा है, तो हम भी तो उस नीचे वाले को, शूद्रों को कर रहे हैं, भारत के 85% मूल निवासियों को, उनको भी तो दर्द होता होगा। जब मुगल आए साथियों 1526 से, जब यहां पर इसका साम्राज्य स्थापित हुआ, इसका जो तीसरे शासक थे अकबर, भारत में उस समय जो है पूरी तरह से मनुस्मृति से ही चल रहा था। प्राचीन काल और मध्यकाल में पूरा तरह से जो है मनुस्मृति से ही चल रहा था। भारत के 85% मूल निवासियों के ऊपर वही बंधक बना के रखे हुए थे। मुगल का जो है, मुगल शासनकाल का जो है तीसरे जो शासक थे अकबर, वो जो है सती प्रथा पर रोक लगाने का काफी प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सती प्रथा को बंद किया जाए, काफी प्रयास किया अकबर। लेकिन यहां के रहने वाले जो ब्राह्मण थे, उन लोगों ने सती प्रथा के विरोध में खड़ा हो गया कि मेरा धर्म में जो है तुम हस्तक्षेप करने वाला कौन है। देखिए साथियों, चाहे अंग्रेज आया है चाहे मुगल आया है, वो कोई भी जो है यहां धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया था। यहां सभी लोग अपना व्यापार करने की लड़ाई लड़ने के लिए आया था। व्यापार, अपना क्षेत्रीय अधिकार को जो है, जहां जहां ज्यादातर पूरा क्षेत्रीय में अपना अधिकार जमाने के लिए यहां पर आए हुए थे। कोई धर्म की लड़ाई लड़ने नहीं आया था। लेकिन यहां के ब्राह्मणों ने जो है धर्म की लड़ाई छेड़ दिया और हो गया लड़ाई, युद्ध हो ही गया। हर्षवर्धन की मृत्यु हुआ, इसके बाद यहां पर मुगलों का शासन हो गया। अब मुगल का जब शासन हुआ तो यहां पर पहले शासनकाल कौन चला रहे थे? ब्राह्मण। इनको तो बाबू पेट में दर्द होने लगा। अब जब दर्द होने लगा तो फिर मुगल ऐसे हैं, मुगल वैसे हैं। मुगल अगर गंदा किया तो मैं उनका समर्थन में नहीं हूं। अगर मुगल ने अच्छा किया, मुगल का तीसरा शासक ने अच्छा किया था, जो सती प्रथा के ऊपर रोक लगाना चाहता था, मगर लगाने नहीं दिया ये ब्राह्मण लोग। जो यहाँ के मूल निवासियों को जो जिंदे जला दिया जाता था, महिला को। जब कोई शूद्र समाज का पति मर जाते थे तो उसको जो है नशा वगैरह दिला के जो है उन्हें जिंदे जला दिया जाता था, झोंक दिया जाता था आग में। इनके ऊपर जो है रोक लगाने के लिए जो है अकबर ने प्रयास किया, लेकिन नहीं होने दिया ये ब्राह्मण लोग। असली जो है इन ब्राह्मणों को पता चला शोषण क्या होता है, मुगलों से ही सबक सीखा। आदि एक बात बताइए, अगर मेरा घर अच्छा ना हो तो मेरा घर में कोई भी आके घुस सकता है। अगर मेरा घर में सभी लोग टूटा रहेंगे तो कोई भी आके मौका का फायदा उठा के चला जाएगा। वैसा ही हुआ भारत में, सभी जगह पे जो है तोड़ तोड़ के रखा। भारत के 85% मूल निवासियों को पूरा गुलाम बना के रखा। अब जो भी आया यहाँ आसानी से गुलाम बनाया, जो भी आया आराम से यहाँ पे बिजनेस किया। और ये मुगलों के बाद यहाँ पे इस आधुनिक काल में जो है अंग्रेजों का एंट्री होता है। अंग्रेजों का, इन्होंने जो अकबर ने बहुत सारे हमारे लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे वो रोकने का प्रयास किया, मगर अंग्रेजों ने नहीं चलने दिया। मगर ब्राह्मणों ने नहीं चलने दिया। अब अंग्रेज का जो है इस काल में एंट्री हुआ। अब अंग्रेज जब एंट्री हुआ तो अंग्रेज ने यहाँ के काफी लोगों को अधिकार देना शुरू किया। अब इन लोगों को लगने लगा, खलबली मचने लगा कि ये तो शूद्रों को जो है अधिकार देने लगे हैं। जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो जगह जगह पे जा जाकर मूर्ति आविष्कार कर देते थे, मंदिर बनाने लगते थे और ये कह के बना देते थे कि मतलब ये पूरा धरती माता को जो है जंजीरों से बांध रहा है, धरती माता को लोहे से बांध रहा है। हर जगह जगह पर मूर्ति बना रहे हैं, जगह जगह मंदिर बनाने लगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस ट्रेन अगर ब्रिटिश लागू कर देंगे तो उसमें शूद्र भी गुजरेगा।
ब्राह्मण भी गुजरेगा, और शूद्रों के लिए और ब्राह्मणों के लिए स्पेशल सीट का व्यवस्था तो होगा नहीं। इन लोगों ने जो है तरह तरह के जो है एजेंडा करना शुरू किया। और भारत में जब अंग्रेज एंट्री हुआ, जब उन्हें पता चला कि भारत में यहां पर जो वर्ण व्यवस्था है, अनटचेबिलिटी कोई लोग रहते हैं जिसे अछूत बनाया गया है, अब मनुस्मृति कानून के तहत चल रहा है, सती हो रहे हैं लोग, गंगादान प्रथा चल रहा है, शुद्धिकरण प्रथा चल रहा है, दासी प्रथा चल रहा है, ये चरक पूजा प्रथा चल रहा है, ये कई सारे प्रथा यहां चल रहा था, जो हमारे लोगों को 85% मूल निवासियों को सिर्फ गुलाम बनाने की प्रथा था। अंग्रेज ने सभी प्रथाओं के ऊपर जो रोक लगाना शुरू किया। 1829 में अंग्रेज ने 1829 में जो है सती प्रथा को रोक लगा दिया। इसके बाद जो है त्रावण करों में जो है मूलाकर्म टैक्स लिया जाता था, मूलाकर्म टैक्स के ऊपर रोक लगाया। 1819 में शुद्धिकरण प्रथा के ऊपर टैक्स लगाया, शुद्धिकरण प्रथा के ऊपर जो रोक लगाया 1819 में। अंग्रेज जब यहां पे आए, इसके बाद भारत के जो 85% मूल निवासी थे उन लोगों को सब अधिकार मिलना शुरू हो गया। और जब इन लोगों को लगने लगा ब्राह्मणों को कि अब जो है कुछ करना होगा, इन लोगों को भगाने के लिए कुछ करना होगा, तो इन लोगों ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच से हमारे लोगों को इस्तेमाल किया और कहा हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और सभी लोगों को जो है जगह जगह पर बैठने के लिए जगह देने लगे, साथ में रहने लगे, बातचीत करने लगे, एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, एक घर से दूसरे घर में मिल मिलावट होने लगे। और सभी को आज़ादी अगर मिलता तो सिर्फ ब्राह्मणों से तो मिलता नहीं, तो सभी लोगों ने कहा हिंदू बन गया। और अंग्रेजों ने जो है यहाँ के मूल निवासियों को अधिकार दिया। जितनी सारे कुप्रथाएं थे वो कुप्रथाएं को ब्रिटिश ने खत्म किया और खत्म करके हमारे लोगों को अधिकार मिला हुआ। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान लिखा जो दुनिया का सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान दिया। इसके बाद इन सभी छुआछूत जात पात धर्म के आधार पर जो हो रहे थे उन सभी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। SC/ST एक्ट बना दिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट बना दिया गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ अगर अस्पृश्यता अगर होगा तो उसको दंड के लिए कानून बना दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार दिया, 17 के तहत अस्पृश्यता को खत्म किया गया। साथियों की यहाँ पे अंग्रेज जब आए हैं तो अंग्रेजों के बाद आने के बाद यहाँ के भारत के 85% मूल निवासियों को असली जो है सूरज की रोशनी मिल पाई, वरना ये प्राचीन से लेकर ये मध्यकाल जो है ये पूरी काल में पूरा शोषण और अत्याचार किया हमारे लोगों के साथ। साथियों आज की इस वीडियो में इतने। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।